शुरू कर दिया, चक्की पीस रहे हैं। जेलर आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि चक्की छोड़ दो, कुरान पढ़ना छोड़ दो, 2 आयत और पढ़ोगे तो मेरा कलेजा फट जाएगा। एक आदमी था, उसका नाम था मूसा बिन मोहम्मद। 1 साल में 2 लाख रुपया कमाता था। 2 लाख सोने के सिक्के कमाता था। 2 लाख सोने के सिक्के कमाता था 1 साल में। हर रात में नई लड़की से जिना करता था। रात में जिना के इरादे से लड़की को अपने कमरे में ले आया। बगल में मस्जिद थी। एक जवान आकर के कुरान की तिलावत शुरू करता है। कुरान की आवाज जब उसके कान में पहुंची तो जो लड़की सामने परी सिफत सामने बैठी हुई थी वो उसको भूल गया। कुरान की आवाज की तरफ वो मुतवज्जो हुआ। उसी लड़की से कहा कि देखो ये आवाज कहां से आ रही है, इस आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। ये आवाज कहां से आ रही है? तो पता चला कि मस्जिद में एक जवान है जो रो करके कुरान की तिलावत कर रहा है। उसने इतने बड़े गुनहगार को गुनाह से रोक करके रखा है। उसने कहा बुलाओ, मेरी खिदमत में लेकर के आओ। जब वो जवान आया तो कहा क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अब उसका रोना चालू हो गया, कलेजा फटने लगा। मुबारक हो, मुबारक हो ऐ कुरान पढ़ने वाले जवान, तुम्हारी जवानी सलामत हो। कुरान ने मेरी आंख से पट्टी हटा दिया कि तुमने ये पढ़ दिया कि जो नेक होगा इस दुनिया में, कुरान का वादा है उसको जन्नत मिलेगी। जो इस दुनिया में जिना करेगा, बदकारी करेगा, गुनहगार होगा, कुरान ने उसको वही सुना दी कि उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मैं तुमको गवाह बनाता हूँ, मेरे दिल की हालत कुरान ने अब बदल दी है। मैं जिंदगी भर जिना से तौबा करता। एक लड़की बन सवर करके सड़क पर आई। एक पीछे से एक लड़का आवारा आ गया। उसने कहा ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने की चीज तो ये है जो खूबसूरत लड़की जा रही है। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दिया, हाफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, अल्लाह हर शैतान से मेरी हिफाजत फरमाए। लड़का बोलता है नुरीदु अन नकुला बिहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, हम तो तुमसे फायदा उठाना चाह रहे थे इसलिए तुम्हारे करीब आ गए हैं, आशिक हैं। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की अगली आयत पढ़ दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हमसे अगर फायदा उठाना चाहते हो तो निकाह के बगैर, मोहर के बगैर फायदा नहीं उठा सकते। लड़का बोलता है वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की कहती उलाइका अन्हा मुबअदून, फिर थोड़े थोड़े क्या देखते हो, पीछे हट जाओ, ये पैसे के आशिक की कोई कदर कीमत नहीं है। खिसियानी गुल्ली खंबा नोचे। लड़का खिसिया करके बोला लानतुल्लाहि अलैक, मैं तुम्हारा दीवाना, मैं तुम्हारा आशिक, तुमने मेरी कदर नहीं की, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, लानतु लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल लानत है। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफानी ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चरा, आंधियों खुद आजमा लो, सामने मैदान है, आंधियों खुद आजमा लो, सामने मैदान है। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोग अभी तक जगह नहीं पकड़े,
अगर जगह नहीं पकड़े तो हमको जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं लगेगी। चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़ी जल्दी निकल जाएगा। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपके घर में सोना होगा, हाथ में लेकर के मलिए, नाक से लगाइए, बदबू आए। कभी आपने गौर किया? सोना के लिए जान दे देते हैं, सोना के लिए ईमान दे देते हैं। उस सोने की हकीकत पर भी आपने गौर किया? हाथ में लिया, नाक से लगाया, बदबू आ रही। अगर इस सोने की मोहब्बत दिल के अंदर उतर गई तो दिल बदबूदार होगा। क्या दिक्कत नहीं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जाने थोड़ा उधर। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है इस वक्त? पैसा। पैसा आपके पास बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए जहां भी जमीन बिकती है आप जाकर बयाना दे देते। जमीन जहां भी बिकेगी वहां जाकर के आप बयाना दे देते। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। बयाना दे देते, आपके पास पैसा इतना कीमती है। और हदीस में भी है, अगर आपके पास पैसा है तो उसकी जमीन खरीद लीजिए, वो पैसा आपका बच जाएगा। अगर आपने पैसा रखा वो खत्म हो जाएगा। जमीन बेच करके पैसा रखा, जमीन भी खत्म हो गई, पैसा भी खत्म हो जाएगा। अगर जमीन बेच करके पैसा रखा है तो जमीन खरीद लीजिए, जमीन भी बच जाएगी, पैसा भी बच जाएगा। ये बात सच्चाई की है। लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ही जमीन खरीदिए। जमीन के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर जिसको अभी बेटा मिले वो भी हाथ उठाया। खैर चांस में है, इरादे में है। एक आदमी था, उसका नाम था निचूम, रूस का था। रूस का आदमी था, इतना पैसा था उसके पास, इतना पैसा था कि उसके दिमाग में भूत सवार हो गया कि पूरे अररिया की जमीन खरीद लेंगे। एक जमीन को नहीं छोड़ेंगे, पूरे जिला की जमीन, अररिया जिला की जमीन खरीद लेंगे। वो आया अररिया में, वो अररिया के जमींदार से बोला, मेरे पास इतना पैसा है कि हम आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं। तो जमींदार बोला कि 1000 रुपया आप रखिए, टोपी उतार करके यहाँ रखिए। 1000 दे दीजिए, टोपी उतार करके यहाँ रखिए, यहाँ से चलना शुरू कीजिए। जहां तक आप चल सकते हैं सूरज डूबने से पहले वो जमीन आपकी हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि सूरज के डूबने से पहले आपको निशान पर आना पड़ेगा, टोपी के निशान पर आना पड़ेगा। अगर निशान पर नहीं आए तो पैसा भी गया, जमीन भी नहीं। वो लालची इतना बड़ा था, उसने पैसा रखा, टोपी उतार करके रखा, यहाँ से निशान लेना शुरू किया। ये जमीन है, वो जमीन है, वो जमीन है, ये जमीन है। चलता गया, चलता गया, चलता गया। उसका ध्यान बढ़ गया कि भाई सूरज कहाँ है। जैसे ही सर उठा करके उसने देखा तो सूरज डूब रहा था, बहुत दूर जा चुका था। अब उल्टे पांव वहां से भागना शुरू किया। भागते 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 सोचा कि सूरज डूबने से पहले निशान पर पहुंच जाए। अभी 2 हाथ दूर था कि उसकी रूह परवास कर गई। उधर सूरज डूबा, इधर इसकी जिंदगी का सूरज डूबा। अब नुक्ते की बात सुनिए, इतनी दूर जो जमीन खरीदने के लिए गया था पैसा निशान रख करके, वो आदमी को जमीन नहीं मिली। कितनी जमीन मिली? सिर्फ 2 गज जमीन मिली। तो हम आपके पास जितनी भी जमीन है, ये कितनी जमीन हमारे लिए बाकी है। इसलिए जो आखिरत की तैयारी कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। आज का ये इंशाअल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो
सयाद से गिला किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, कितना है बदनसीब सफर दफन के लिए, 2 गज जमीन मिल सकी कोई यार में। मैदान खत्म हो कल गया कहाँ है? और कल? हल आप इस दुनिया में तरक्की कैसे मालूम नहीं। करेंगे, ये राज आपको सिर्फ 3 मिनट में सुना के निकल जा रहा हूं। आधा से ज्यादा जलसा मेरे हिस्से का गुजर चुका है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? आज बताइए इंशाअल्लाह। इस दुनिया में तरक्की करना है, सिर्फ आप 2 काम को नोट कर लीजिए, दिल पर नोट करके जाइए। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। सिर्फ 2 काम करना। पहला काम ये करना हलाल कमाना है, दूसरा काम ये करना है हिसाब से खर्च करना है। टाइम कितना? गारंटी लेकर के मैं जा रहा हूं, अल्लाह आपको गरीब बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। आप देख रहे हैं कि मेरी कमर है तो मैं बैठ करके आपके सामने बयान कर रहा हूं। अगर मैं बूढ़ा होता, मेरी कमर कमजोर हो जाती, मैं झुक जाता। पैसे को इंसान की कमर कहा गया है। कमर है तो आदमी सीधा है।